दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। रीड की तैयारी तभी मजबूत होगी जब हम कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक्स हैं उनके सभी प्रश्न अपनी नज़र में हों, अपने को आएँ और हम उन प्रश्नों से और उनके उत्तरों से रूबरू होंगे, तब जाकर के अपने प्रश्न सही होंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से सुने ताकि आप एग्ज़ाम में सही ऑप्शन चुनें। ठीक है, प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न क्या है? जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है? थोड़ी जल्दी रीड करेंगे अपन, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, पढ़ लें भाई। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है अंबेडकर की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या हरदेव बाहरी की है, या झुंपा लाहिड़ी की है? कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आप देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जूठन आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ध्यान से देख लेना, पढ़ना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ऑप्शन है मध्याह्न भोजन, घरों में नहीं, स्कूलों में। स्कूल जो होती हैं उसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कहाँ की गई थी? सबसे पहले कौन से राज्य में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। क्या राइट आंसर हो सकता है? कैलकुलेट कीजिए, सोचिए, अपने सोचिए और राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है तमिलनाडु। कब की गई थी भाई? तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट संबंधित है, से संबंधित है? कौन संबंधित है? आंसर क्या आ जाएगा? रोजा पार्क्स। क्या संबंधित है भाई? रोजा पार्क्स जो है नागरिक अधिकार आंदोलनों से संबंधित है। एक रोजा पार्क्स जो थी ना, वो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिसने बस में अपनी सीट पर किसी गोरे अमेरिकी को बैठने से मना कर दिया था, अपनी सीट उनको देने से मना कर दिया था। उसके बाद यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित कौन है? रोजा पार्क है। ठीक है, रोजा पार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? नागरिक अधिकार अधिनियम चौथा प्रश्न है, बताइए। 1964 में, 1966 में, या फिर 1968 में, या फिर 1970 में? कहाँ कब लागू किया गया था? राइट आंसर इसका है 1964 में इसको लागू किया गया था। पांचवा प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? क्या आंसर है? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सीधा सीधा सा प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 15। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में? बताइए, कीजिए कैलकुलेशन, अपना आकलन कीजिए अपने आप का। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में? राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 2016 में है। आपका सही है या गलत है आप जाने भाई। अगर गलत है तो तैयारी और मजबूत कीजिए, पढ़िए, टाइम बचा है अपने पास। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब अमेरिका में कब प्रारंभ हुआ था? 1950 के दशक के प्रारंभ में, 1950 के दशक के अंत में, 1960 के दशक में या 1970 के दशक में? प्रश्न अगर आ जाता ना तो ये मान लो वह छा जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है। आंसर क्या आ जाएगा? 1950 के अंत, 1950 का जो दशक था उसके अंत में नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, रोजा पार्क्स की घटना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? मध्य अमेरिका जो है उसका सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? आंसर है कोस्टा रिका। क्या आंसर है? कोस्टा रिका को माना जाता है। सही था या गलत आप सोच लो। ठीक है, पढ़ो। बढ़िया प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 9, कानून के तहत। प्रश्न क्या है? कानून के तहत किसी संस्था को बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी यदि उस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश 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 है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? कोई भी संस्था जो है उसमें कितने महिला कर्मचारी हों
जिससे कि उस संस्था को बालवाड़ी की सुविधा वहाँ पर देनी पड़े, आंगनवाड़ी की सुविधा वहाँ पर देनी पड़े, तो कितनी महिलाएं उस संस्था में होनी चाहिए। कानून क्या है, कितनी महिलाएं होनी चाहिए। तो देखिए 25 से अधिक होनी चाहिए, या 30 से अधिक होनी चाहिए, 35 से अधिक होनी चाहिए, 40 से अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 30 से अधिक। अगर किसी संस्था में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो उस संस्था को वहाँ पर बालवाड़ी या क्रेश की सुविधा उनको महिला कर्मचारियों को देनी होगी। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपकी रीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, बढ़िया प्रश्न है। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन सी है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। लक्ष्मी लाखरा है, विजय लक्ष्मी है, सुनीता गजराज है, या अनीता सैनी है। राइट आंसर क्या है बताइए। देखें, राइट आंसर है लक्ष्मी लाखरा। कहाँ से संबंधित हैं? झारखंड से संबंधित हैं लक्ष्मी लाखरा, और उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। ध्यान में रखना भाई, प्रश्न बहुत बड़ा शानदार है। 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 1 करोड़ रुपए का। सही आंसर बता दिया तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा का कौन सी है? रास सुंदरी है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है, माई लाइफ है, या फिर आमार जीबोन है, कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है आमार जीबोन। मिले कि नहीं आपको 1 करोड़ रुपए? अगर नहीं मिले तो और कोशिश करो भाई, तैयारी को मजबूत कीजिए। आमार जीबोन जो है किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न, दमदार प्रश्न है। नेक्स्ट, सुल्ताना का सोपन कहानी के रचयिता कौन है? 12वां प्रश्न है, सुल्ताना का सोपन नामक कहानी के रचयिता कौन है? आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर है रुकैया हुसैन। कौन सा है भाई? ए ऑप्शन है रुकैया हुसैन। आप देख लीजिए आपको आता है क्या नहीं आता। आमार जीबोन, 13वां प्रश्न, आमार जीबोन जो किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा है। आमार जीबोन, यह आत्मकथा किसकी है? ये बढ़िया प्रश्न है। इंदिरा गांधी की है, शेख हसीना की है, रास सुंदरी की है, या फिर रमाबाई की है? किसकी आत्मकथा है? बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो क्या होगा, हम नंबर लाएंगे नहीं। आमार जीबोन जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 13। कौन सा है भाई? आंसर क्या आ जाएगा? रास सुंदरी इज द राइट आंसर। आमार जीबोन, रास सुंदरी, आमार जीबोन, रास सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलित करना है आपको, बढ़िया प्रश्न है। संतुलित करना है। रास सुंदरी, रमाबाई, पंडिता, रुकिया सखावत हुसैन और सत्या रानी, ये 7th क्लास की बुक में लिखी गई बड़ी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध महिलाएं हैं, विख्यात महिलाएं हैं। रास सुंदरी, रमाबाई, पंडिता, रुकैया सखावत हुसैन और सत्या रानी, इनके बारे में आपको बताना है। ये इधर इनमें से सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से। राइट आंसर है इसका रास सुंदरी जो है वह आमार जीबोन, बांग्ला भाषा में लिखी गई इनकी पहली महिला है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, आमार जीबोन। ठीक है। रमाबाई जो है वो महिला शिक्षा की योद्धा के रूप में इनको जाना जाता है, महिला शिक्षा। पंडिता के नाम से किसको जाना जाता है? रमाबाई को नाम उपाधि दी गई थी पंडिता की। किसको दी गई थी? रमाबाई को दी गई थी। रुकैया सखावत हुसैन, उसने एक कहानियों की किताब लिखी जिसको कहते हैं सुल्ताना का स्वप्न। कौन सा है? सुल्ताना का स्वप्न। और सत्या रानी भी एक प्रसिद्ध महिला थी जिन्होंने महिला आंदोलन की सक्रिय सदस्य थी, और जो दहेज के लिए जिनको मार दिया गया था, सत्या रानी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। थोड़े से ऊपर से नीचे तक ऑप्शन मैंने सही किए हैं, तो आप थोड़ा इसको देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा है? थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15वां प्रश्न, 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का कितना प्रतिशत शिक्षित था? लड़कों और पुरुषों का कितना प्रतिशत शिक्षित था?
कौन सी जनगणना? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? 1961 की जनगणना के बारे में पूछ रहा है। 35% था या 40% था या 45% था या 50% था? ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का कितना प्रतिशत शिक्षित था? आंसर राइट क्या है? आंसर राइट क्या है बताओ भी? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 40%। क्या है भाई? 40% इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार 16वां प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1961 की जनगणना को आधार माना है। पूछना चाह रहा है कि लड़कियों एवं स्त्रियों का कितना प्रतिशत शिक्षित था? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 35%। क्या राइट आंसर है? बताएं क्या? 15% इसका सही आंसर है। आपकी बुक के अनुसार, कक्षा 7 की बुक के अनुसार 15% महिलाएं या लड़कियों का केवल 15% ही शिक्षित था। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है। गलत हो सकता था, अगर ये सीधा एग्जाम में आ जाए ना तो सोचने को मजबूर हो जाता आदमी कि क्या कौन सा ऑप्शन चुने। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर घरेलू हिंसा से संबंधित यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है? घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को, घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए कानून कब बनाया गया था? ये भारत की बात हो रही है। भारत में ये कानून कब बनाया गया था? 5 में बनाया गया था, 6 में बनाया गया था, 7 में बनाया गया, 8 में बनाया गया था? कब बनाया गया था यार? कन्फ्यूज़ बड़ा करता है घरेलू हिंसा कानून। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछे कि घरेलू हिंसा कानून कब बनाया गया था, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ये मत कह देना मेरे को पता नहीं है। आप ये कह देना मेरे को पता 6 भाई 6। 6 भाई 6 का मतलब 2006 में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए संबंधित कानून हमारे देश में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर, सेम महिलाओं से संबंधित प्रश्न है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर, यहाँ पर कार्यस्थल ये अपना जो है क्ल्यू है, इसको ध्यान में रखना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? 1995 में, और 1996 में, 1997 में या फिर 1998 में? प्रश्न तो बनता है। राइट आंसर है 1997, 97997। ठीक है, 1997। 1997 में यौन प्रताड़ना से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगर प्रश्न बन जाए तो ये मान लो गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यान में रखना। यौन प्रताड़ना से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो 97 कर देना, और घरेलू हिंसा से आए तो 2006 कर देना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 8 मार्च को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? बढ़िया प्रश्न है भाई। 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में? या आपको गलत भी हो सकता था ये प्रश्न अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया होता। प्रश्न क्या है? बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? आंसर क्या है? 2014। सही था क्या आपका? कैलकुलेट कीजिए। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी बात भी सुनने को मिले, आपके विचार भी जानने को मिलें, और हम अपने नोट्स को और परिष्कृत करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सुमेलित कीजिए। महिलाएं कितने प्रतिशत थी, मुसलमान कितने प्रतिशत थे, दलित कितने प्रतिशत थे और आदिवासी कितने प्रतिशत थे? तो मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करवाऊँगा। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, 8.6 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर 48.5% लिख लेना है, बाकी का सही है। ठीक है, मतलब आपको महिलाओं के बारे में पूछे तो 48.5% महिलाएं हैं। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। मुसलमानों की संख्या कितनी प्रतिशत है कुल जनसंख्या की? मुसलमानों की संख्या जो है वह 14.2% है। मुसलमान हैं 14.2%, दलित कितने हैं? 16.6%, और आदिवासी कितने हैं? 8.6%। ठीक है, ये प्रश्न जो हैं आप लोग ध्यान में रखें, ये प्रश्न पूछ ले क्योंकि आपकी बुक में लिखे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी गैस चूल्हे से निकलती है भाई।
तवा नदी कहाँ से निकलती है? गैस चूल्हे से निकलती है। सही बात है क्या? नहीं है। नाग पहाड़ से निकलती है या फिर गणेश मुख की पहाड़ियों से निकलती है, महादेव पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तवा भी एक नदी है। तवा तवा रोटी बनाने के काम आता है और नदी भी है। कहाँ से निकलती है? राइट आंसर क्या है बताइए। देखें कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तवा नदी है महादेव का तवा, महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। महादेव ही दवा और महादेव ही तवा। ठीक है, महादेव पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का। तवा नदी कौन सी नदी में मिलती है? तवा नदी कौन सी नदी में मिलती है? 23वें नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए नर्मदा में, ऑप्शन बी ताप्ती में, ऑप्शन सी कावेरी में, ऑप्शन डी गंगा में। कौन सी नदी में मिलती है भाई? तवा नदी। तवा तो जो है उसको नर और मादा दोनों ही काम में लेते हैं, इसलिए नर्मदा नदी। कौन सी नदी में मिलती है? नर्मदा नदी में मिलती है भैया। कौन सी नदी? तवा नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मजबूती प्रदान करते जाएं, अपनी तैयारी को पढ़ते जाएं और एचआर सर के नोट्स को और आगे बढ़ते जाएं। 24वें नंबर का प्रश्न है। तवा मत्स्य संघ संबंधित है, किससे संबंधित है? सतपुड़ा के जंगलों से, विस्थापित मछुआरों से, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के मछुआरों की शिक्षा से, ऑप्शन बी बिहार के मत्स्य उद्योग से और यूपी मत्स्य पालन से। कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सतपुड़ा के जंगलों से, विस्थापित मछुआरों से ये संबंधित है। ध्यान में रखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है। और कॉमन प्रश्न ये भी अगर पूछ ले एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर जो है, क्या प्रश्न बनाए उसके माइंड पर डिपेंड करता है, पर अपन एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। तवा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 1956, 1957, 1958 और 1959। तवा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर कौन सा है? 56 है, 57 है, 58 है या 59 है? ऐसे 56-57 मत करो, क्या आंसर बताना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1958 इज द राइट आंसर, है ना। तवा बांध का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ था। तवा बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ? ठीक है, 1975 में, 76 में, 77 में या 78 में? ठीक है, कब पूरा हुआ था? तो आप बताएंगे 1978 में। सही हुआ गलत हुआ ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। बताइए, आप कमेंट्स करके बताते जाइए कितने परसेंट सही हुए। तवा बांध से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 2 जनवरी 1997 को, 2 फरवरी 1998 को, 2 जून 1997 को या फिर 2 मई 1998 को? क्या राइट आंसर है? सोचना है, फिर आंसर ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 जनवरी 1997 को तवा बांध से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया गया। तवा बांध जो है वो आप ध्यान में रखना एमपी से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश, एमपी, तवा। ठीक है, तवा मध्य प्रदेश से संबंधित है। और 2 जनवरी 1997 को तवा मत्स्य संघ ने जो आंदोलन शुरू किया था विस्थापित मछुआरों के लिए, तो वह बंद हो गया था। ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया था। कब हो गया था? 2 जनवरी 1997 को। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इस बांध से जो विस्थापित हो रहे थे ना, उन्हीं लोगों को मछली पकड़ने का, कहाँ से? उस बांध से मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया था। कब दे दिया गया? 2 जनवरी 1997 को। और इस बुक का एक और प्रश्न जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वह प्रश्न भी बनता है। कौन सा प्रश्न है? 28वें नंबर का प्रश्न है सामोआ द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? सामोआ, 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 सामोआ द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस बुक के, इस किताब के, जो आपकी रीट की तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। अगर इनको आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे को इजाज़त दें। धन्यवाद, थैंक यू।